शानदार मैदान पर पहला ओवर लेके आए हैं साहिल साहिल लोंगड़े। करजत से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी साहिल लोंगड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, पटकी हुई गेंद थी, हालांकि हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ और बाउंस भी मिला था। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद के साथ शुरुआत की है, इस वजह से बल्लेबाज चक गए। सीधा विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद और बिंदी गेंद के साथ यहां पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत। जी हां, इस मरतबा लॉफ्ट किया है कवर के ऊपर से, मगर डीप कवर में फील्डर मौजूद, जुगेश वहां पे मौजूद थे। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये दूसरी ही गेंद के ऊपर एक बड़ी सफलता। साहिल ने एक विकेट अपने नाम किया है। हालांकि ओवर पिच गेंद थी, लॉफ करना चाहते थे, 30 गज का दायरा था, सोच अच्छी थी, मगर डीप कवर में उनके लिए जाल बुना था और उस जाल में बखूबी फंस गए और अपना कीमती विकेट यहां पे खोना पड़ा बल्लेबाज चैतन्य को। चैतन्य आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सागर। 30 गज के दायरे में हम देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रन आते हैं, क्योंकि मात्र 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक होते हैं। मगर जो ट्रैप यहां पे लगाया था साहिल ने, सही मायनों में उनके कैप्टन और उनके दिमाग की मैं दाद देना चाहूंगा। राइट आर्म ओवर द विकेट। साहिल की इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद हवा में फिर से एक बार कैच के नीचे तकरीबन पहुंच गए थे, मगर उनके हाथों से टकराती हुई गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। यह आता हुआ पहला चौका। जो बल्लेबाज यहां पे खेलने के लिए नमूदार हुए, पहली ही गेंद पर चौके के साथ यहां पे आगाज किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत बल्लेबाज सागर अर्थात पिंटिया पाटिल की, मगर इस मर्तबा देखिए फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन मिड विकेट के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, मगर तेज तर्रार गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई प्ले एंड मिस सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद, 4 गेंदों में 2 गेंदें बिंदी कर चुके हैं साहिल, एक चौका एक विकेट। फिर से एक बार देखिए उसी तरह से किस तरह से गेंद घूम रही है भौरे की तरह। इतनी तेज तर्रार गेंदों को कट करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपके पास कौशल्य, कला, एक फन होना बेहद जरूरी है, और ये कौशल्य नजर आता हुआ साहिल की गेंदबाजी में। मात्र 4 रन पहली 5 गेंदों में। फिर से एक बार देखिए सामने से गेंद को बाहर की तरफ निकाल दिया। बल्ला तो चला, बहुत जोर से चला, हालांकि जो हवा उठी या धूल उठी वो भी यहां पे नजर आई, मगर फिर भी गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। बल्लेबाज को चकाती हुई गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। पहली ओवर की समाप्ति। एकमात्र जो मिस शॉट था, जहां पे कैच भी लपकने का मौका था, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में वो कैच ड्रॉप हुआ और 4 रन मिले, वरना ये मेडन ओवर हो सकता था, उसी के साथ 2 विकेट भी हो सकते थे, मगर यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, पहले ओवर की समाप्ति और 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मगर ये काफी नहीं होगा, आप सभी जानते हैं कि ये 4 ओवर का मैच है, ओपन लॉट्स है, यहाँ पे कम से कम 50 का आंकड़ा आपको छूना होगा। इसके पहले आपने देखा होगा कि तकरीबन 48 रन चाहिए थे, मगर कितनी आसानी के साथ किरण पवार के टीम ने अर्थात करण 11 सालकर ने वो चेस किए, और इसी वजह से मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि कम से कम 50 का आंकड़ा तो आपको स्कोर कार्ड पर लगाना होगा। जय हनुमान चषक फकीरपाड़ा 2024 आप देख रहे हैं ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग इस यूट्यूब वाहिनी के जरिए से। तमाम क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे प्रेक्षक बहुत ही उत्सुक और ऊर्जित अवस्था में है, क्योंकि अलीबाग तहसील में पहली मर्तबा ओपन लॉट्स यहां पे खिलाया जा रहा है। ओहो, अच्छी गेंद, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। गेंद कारपेट के सहारे एक डीप कवर में थोड़ी सी फंबलिंग देखने को मिली, और वहां के फील्डर चक गए और गेंद देखते देखते सीमा रेखा पार। मिलेंगे रन यहां पे 4।
दास बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, मगर इस मरतबा देखिए 2 खिलाड़ी आने के बावजूद यहां पे रन लेने हालांकि कैच भी यहां पे ड्रॉप हुआ और दोनों भी बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाते हुए, जहां पे एक भी रन नहीं था वहां पे 2 रन मुकम्मल कर लिए। काफी शानदार यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। हालांकि मुकेश दास उस गेंद के ऊपर लपके थे, जज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मिस जजमेंट देखने को मिला और उनके हाथों से यह कैच ड्रॉप हुआ और उसका पूरा फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। हाँ, ये देखिए मुकेश की यही खासियत है। मुकेश दास भारत के तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत कर चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं और गेंद को घुमाने की क्षमता, सही लंबाई, सही दिशा होने की वजह से उनके सामने बल्लेबाजी करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जी हाँ, इस मरतबा बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद जा रही थी और कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया, मगर शॉट थर्ड मैन की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ 11 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भोसले वॉरियर्स। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अच्छी गेंद पिंटिया को चकाती हुई गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों में। पिंटिया भी मैदान से बाहर। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए रोहित। रोहित पाटिल है नए बल्लेबाज। परेश ठाकुर का साथ निभाने के लिए मैदान में नमूदार होते हुए अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद एक काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर डीप में, उसी के साथ डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। जी हाँ, इस मरतबा जगह बनाई, रूम बनाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया है। वहां पे हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे, मगर उस फील्डर को चकाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। फ्यूजन है रोहित घरत की रोहित पाटिल। घरत, ओके, रोहित घरत जो कि नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइकिंग एंड पर परेश ठाकुर। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के मुकाबले में इस ओवर में कुछ अच्छे रन आए हैं। इस ओवर में 2 चौके हमें देखने को मिले। कुल मिला के 11 रन इस ओवर में खर्च किए। गेंदबाज मुकेश दास ने पहले ओवर में मात्र 4, यानी कुल मिला के 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं हिमांशु। 4 ओवर का यह मुकाबला भोसले वॉरियर्स बनाम आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कड़म्बोली। राइट आर्म ओवर द लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। जी हाँ, इस पर दबा आओ, देखा ना था, जस्ट शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसके ऊपर टूट पड़े। काफी खूबसूरत ये पुल देखने को मिला। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार देखिए, गेंद टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी थी, बाउंस
करने की कोशिश थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे खेला है मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट में हालांकि फील्डर मौजूद थे, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन लेने का यहां पे मौका था। बल्लेबाजों ने बखूबी उस मौके का फायदा उठाया। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 23 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। जी हां, आखिरकार फिर से एक बार उसी तरह से खेलने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच। महेंद्र मागे विकेट के पीछे थे और ये तीसरा झटका लगता हुआ परेश के रूप में। परेश ने इस इनिंग में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। एक चौका और एक छक्के की सहायता से अपने टीम के लिए 15 रनों का योगदान दिया, मगर एक जमे हुए बल्लेबाज को, जिनकी आंखें जम चुकी थी, एक सेट बल्लेबाज को चलता किया है। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, यहाँ पे उनकी टीम के बारे में सोचा जाए तो थोड़ी सी संकट की घड़ी में कहूंगा। खराब परिस्थितियां, क्योंकि पहले ओवर में मात्र 4, दूसरे ओवर में 11 और ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं। कैवल्य पाटिल अर्थात विकी नाम से पहचाने जाते हैं। धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए सुपरिचित है और आज उनकी टीम को उनके अच्छी बल्लेबाजी की बहुत सख्त जरूरत। किसी भी हालत में 2-3 बड़े स्ट्रोक लगाकर कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा, यही उम्मीद करते होंगे उनके डगआउट में। जी हां, पहली गेंद मगर हवा में खेलने की गलती की है। सीधा बॉलर के हाथों में बैक टू द बॉलर खेलकर बैक टू बैक ये दूसरा झटका दिया है गेंदबाज हिमांशु के खाते में और एक विकेट। संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। रंग तो आपको भरना होगा। प्रारंभ पाटिल नए बल्लेबाज इसी बीच मैदान में नमूदार होते हुए 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें और उसके बाद 1 ओवर, यानी कुल 8 गेंदें आना बाकी है। इन 8 गेंदों में अगर 20-22 रन भी और जोड़ते हैं तो जैसे वैसे 45 या 46 तक ये टारगेट हमें नजर आएगा और वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा मैच, एक रोमांचित करने वाला मैच हमें देखने को मिल सकता है। एक फाइटिंग टोटल तो सबसे पहले यहाँ पे लगनी बेहद जरूरी। मगर गेंदबाज हिमांशु के क्या कहने, हालांकि साधारण सी शरीर यष्टि है और उसी के साथ उम्र में बहुत कम नजर आ रहे हैं, मगर क्या कमाल की काबिलियत इस गेंदबाज में नजर आ रही है। एक छक्का पहले ही गेंद के ऊपर आने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए, उसके बाद यहाँ पे प्रारंभ को एक बिंदी गेंद, फिर से एक बार उसी तरह से गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद उछल रही है कंधे के ऊंचाई तक और बाहर की तरफ भी घूम रही है एक हाथ, और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 23 रन स्कोर कार्ड पर 18 गेंदों का खेल हो चुका है। 6 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ। इन 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे? मुंबई की टीमें और उन टीमों से एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि वो जब तक उनके पास प्रॉपर 4 परफेक्ट गेंदबाज नहीं होते तब तक वो नहीं आते खेलने के लिए इतने दूर। चारों गेंदबाज जबरदस्त होते हैं, नामचीन होते हैं और किफायती और कंजूस गेंदबाजी करने वाले होते हैं। ठाणा की टीम में भी हमने देखा, उसी के साथ सुमित ढेकले की टीम में भी देखा, और इस टीम में भी देखिए परफेक्ट गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का नो बॉल नहीं, किसी भी तरह का वाइड बॉल नहीं है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आर्यन भोईर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज प्रारंभ पाटिल और रोहित घरत। जी हां, रोहित घरत ने पहली गेंद जो जड़ में डाल दी थी उसे सीधे बल्ले से खेला है बॉलर के सर के ऊपर से। शानदार ये सिक्सर।
करण 11 झारखंड आणि चालू असलेल्या संघामधला विजयी संघ। तो इस छक्के के सहायता से 29 रन स्कोर कार्ड पर थोड़ी सी राहत की सांस यहां पे ली होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम भोसले वॉरियर्स ने, क्योंकि इसी तरह से 2-3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो काम बन सकता है, मगर अचानक यहां पे रफ्तार में कमी नजर आई। स्लोवर वन गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज परख नहीं पाए थे, ना ही उन्होंने अपेक्षा की थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, उनका बल्ला हवा से बातें करता हुआ नजर आया। बिंदी गेंद के साथ अच्छी वापसी आर्यन की 29 रन स्कोर कार्ड पर। जी हां, इसमें तब ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, हालांकि उसका पीछा किया था मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। फिर से एक बार यहां पे गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। बिंदी गेंदें बहुत खेली है, तकरीबन इस ओवर में 2 बिंदी गेंदें, पहले ओवर में 4 बिंदी गेंदें, दूसरे ओवर में 1 बिंदी गेंद और तीसरे ओवर में 2 बिंदी गेंदें। फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जाना होता है मुंबई, पहुंच गए पूना। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों के दिमाग से खेल रहे हैं, बल्लेबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अलग अलग तरह की गेंदबाजी, मगर इस मर्तबा बहुत ही अच्छा शॉट नहीं कह सकते क्योंकि डीप स्क्वायर लेग में प्रोटेक्शन था और बहुत ही शानदार ये कैच लपकने में कामयाब अरब शेख। फिर से एक बार उसी तरह से, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और ये शायद विकेट है अंबर। जी हां, ये विकेट आएगा आर्यन के नाम। इस ओवर में आर्यन ने 2 विकेट मुसलसल यानी बैक टू बैक अपने नाम किए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या मात्र 29 रन और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज जब आते हैं, मैच जब तक शुरू होता है तब तक एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए हम चलते हैं हमारा डीजे मास्टर सूरज और प्रणीत के पास।
इंजिनियर्स त्याचप्रमाणे टीचर्स पाहायला मिळतील. नेव्हीमध्ये सर्व्हिस करणारे खूप सारे इथे पुरुष तरुण भेटतील आणि शिक्षण घेऊन आपण पाहतोय उच्च पदस्थ झालेले पदावरती भरपूर असे नागरिक या गावातील आपल्याला पाहायला मिळतील, ग्रामस्थ पाहायला मिळतील. आणि त्याच गावामध्ये क्रिकेटचा खेळ इथे रंगलाय. एक सुंदर मैदान आपण पाहतोय या गावाला लाभलेलं आहे आणि या मैदानाचा आपण पाहतोय त्यांनी कायापलट केलाय. चहूबाजूला हिरवळ आणि त्याचप्रमाणे सर्व प्रेक्षकांना बसण्यासाठी सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. प्रत्येकाला सावली मिळावी, व्यवस्थित सामने पाहता यावे यासाठी चहूबाजूला मंडप व्यवस्था आपल्याला पाहायला मिळते. सिमेंट विकेट. याच दरम्यान झारखंड संघाचे कर्णधार यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये हजर व्हायचं आहे. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट आप सभी को ले चलूंगा इस मैदान पर जहां पे विशाल शाह और शाम सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में आ चुके हैं. शाम चौधरी स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज विशाल शाह घनसोली से बिलोंग करते हैं और उसी के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है वो टेमगर भिवंडी से बिलोंग करते हैं. बहुत दूर से सफर करके यहां तक आए हैं, अपनी कलात्मकता, अपना अच्छा क्रिकेट दिखाने की कोशिश. जी हां, पहली गेंद हालांकि फॉलिंग स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती स्क्वायर लेग की जानिब खेलने का प्रयास था. अपने घुटने के बल गए थे, तकरीबन गिर गए थे, मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. विशाल शाह के लिए गेंदबाज रोहित घरत, राइट आर्म ओवर द विकेट. यहां ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद गली के फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया. गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. मगर तकदीर वाले रहे कि वहां के फील्डर के हाथों में गेंद नहीं आई. जी हां, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया, फिर से एक बार वहां पे पीछा किया था बल्लेबाज ने, मगर इस मर्तबा गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी. इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 5 रन स्कोर कार्ड पर. बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत. 4 ओवर का मुकाबला, मगर इस मर्तबा लाजवाब गेंद. इस तरह की वापसी आपको करनी होगी, किसी भी हालत में करनी होगी, क्योंकि आपके पास बचने के लिए और बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं है. पहली गेंद के ऊपर हालांकि बल्लेबाज के तकदीर ने साथ दिया, जहां पे विकेट मिल सकता था वहां पे 4 रन खर्च हुए. उसके बाद आपकी मेहनत के ऊपर आपको जाना होगा, लौटना होगा. इस मर्तबा लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है. फिर से एक बार बहुत देर तक हवा में थी, मगर मैंडेटरी पावर प्ले होने की वजह से, 30 गज के दायरे की वजह से डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं था. उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को और देखते देखते बल्लेबाज विशाल ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए. 7 रन स्कोर कार्ड पर. पहला ओवर प्रगति पर रोहित घरत का. आहा, फिर से एक बार आंखों में धूल झोंकने वाली ये गेंद. हालांकि सामने थी ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे बैक टू द बॉलर, मगर अचानक गेंद टप्पा खाने के बाद घूमती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. थोड़ी सी अजीबोगरीब एक्शन जरूर है यहां पे गेंदबाज की, रोहित की, मगर काबिलियत जरूर है. जी हाँ, इस मर्तबा देखा, परखा और उल्टे हाथ से खेला है. गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. इस मर्तबा मिलेंगे पूरे
विशाल ने एक चौका और एक छक्के की सहायता से अपने टीम के लिए अब तक 12 रन जोड़े। एक रन जो कि वाइट के रूप में आया था। थोड़ा सा महंगा ओवर, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कि बचने के लिए और बचाने के लिए ज़्यादा आपके पास रन नहीं है। मगर देखिए दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहूँगा, कल यहाँ पे 6 गेंदें और 7 रनों की ज़रूरत थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी और 6 गेंदों में 7 रन बना पाएगी। अंतिम ओवर था वो, और एक जानी मानी टीम अलीबाग तहसील में टॉप 2 में जिनका नाम लिया जाता है, ऐसी टीम थी, और वो टीम भी यहाँ पे कल हार चुकी है। तो ये विकेट कभी कभी गेंदबाजों को पूरक और गेंदबाजों को सहायता करने वाला भी हमने देखा है। इस विकेट के ऊपर 2 गेंदबाज ऐसे हुए जिन्होंने मेडन ओवर भी किया है। 2 गेंदबाज ऐसे भी देखे जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम की है। सर्वेश भगत एक गेंदबाज का नाम जिन्होंने हैट्रिक भी अपने नाम की, उसी के साथ साथ एक मेडन ओवर भी किया। इस वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर आप सही लंबाई और सही दिशा पकड़कर गेंदबाजी करते हो तो आपको भी यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं चैतन्य, और आप सभी को मैं ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर निनाद के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। मैदानात चालू सामना आपण पाहतोय। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कळंबोली विरुद्ध भोसले वॉरियर्स सेरंडा। आव्हानाचा वाटला करताना आपण पाहतोय ते म्हणजे आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कळंबोली या संघाला गोलंदाजी नक्कीच चांगली कामगिरी केली। भोसले वॉरियर्स सेरंडा संघाला कमी धावसंख्या रोखलंय। इथे मात्र खराब लाईन, खराब दिशा, तीच दिशा आणि तीच दशा म्हणावं लागेल। सलग दुसरा वाईड येतोय। इथे गोलंदाजांकडे विशेष काही नाहीये, कारण आपण पाहिलं फलंदाजी चांगली कामगिरी केली नाही, त्यामुळे अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाजांना। चैतन्य इथे मात्र वाईटची चेंडूने सुरुवात करतोय। यावेळेस चांगला चेंडू हलक्या हाताने जाणीवपूर्वक चेंडूला खेळून काढलं जात आहे। एक धाव मिळते। एकेर धावांनी आपण पाहिलं धावसंख्या होते ती म्हणजेच 16 धावा। 30 धावांचं आव्हान आहे। 16 धावा धावफलक लागलेले आहेत। 14 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। पहिल्या सत्रात नक्कीच गोलंदाजाचं वर्चस्व आपण पाहिलं। फलंदाजी करताना जास्त कोणत्या फलंदाजी प्रभावित केलं नाही, धावसंख्या विशेष झाली नाही, आणि त्यानंतर गोलंदाजी करताना देखील आपण पाहतोय पहिल्या षटकातच 13 धावा आल्या। तितकी चांगली सुरुवात म्हणता येत नाही गोलंदाजी करण्या संघाची। यावेळेस मोठा फटका येतोय। बिग हिट 6 धावांसाठी। बॅटमन आले। इथे रिओ स्विफ्टचा फटका, कलात्मक स्ट्रोक, चेंडू जातोय वन बाउंस ओद्रूप सीमार शेपार, येतोय दणदणीत खणखणीत चौकार। दोन चौकाराच्या साह्याने आपण पाहतोय 22 वैयक्तिक धावसंख्येवरती विशाल शाह फलंदाज खेळतोय। तर संघाची धावसंख्या 26 झालेली आहे, आणि यावेळेस फटका इथे मात्र कव्हरच्या क्षेत्रावरती इथे फलंदाज विशालचा झेल टिपला जातोय। फर्स्ट विकेट डाऊन। करण 11 झारखंड विरुद्ध चालू सामन्यातील विजेते संघाचा सामना होईल। तर करण 11 झारखंड संघाचा कर्णधार आपण टॉस बॉक्स जवळ येऊन थांबायचं आहे। कडवड पाहतोय या सामन्यात 4 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी, ते म्हणजेच
आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कळंबोली या संघाला. पहिला फलंदाज बाद झालाय विशाल शहाच्या स्वरूपात. त्यांनी नक्कीच चांगली कामगिरी केली. आपल्या संघाला तो विजय रेषाजवळ तो घेऊन गेलाय. इथे विनिंग स्ट्रोक येतोय बंटीच्या बॅटमधून. आपल्या आकर्षक शैलीत या सामन्याचा निकाल बंटीने लावलाय आणि पुन्हा एकदा वेळ वाचवणं सामना पण पाहतोय. चला नाणेफेकीसाठी या. करंट 11 झारखंड संघाचा कर्णधार आणि त्याचबरोबर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कळंबोली संघाचा कर्णधार. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार त्वरित नाणेफेकीसाठी या टॉस बॉक्स मध्ये. अभिनंदन आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कळंबोली संघाचं दुसऱ्या फेरीत त्यांनी प्रवेश केलाय. तर हार्ड लक म्हणेन मी ते म्हणजे भोसले वॉरियर्स थेरुंडा संघाचा या स्पर्धेत आपण सहभाग घेतला त्याबद्दल मंडळातर्फे आपले आभार प्रकट करतोय. पुढील स्पर्धांसाठी वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा. विशाल शहा इथे उपस्थित होतोय आणि त्याचबरोबर मोन्या देखील आलेला आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार आलेले आहेत. सन्माननीय मनोज भोईर यांच्या शुभ हस्ते, सन्माननीय धीरज पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. 4 षटकांचा सामना असेल. टेल इज अ कॉल अँड टेल इट इज. करंट 11 झारखंड संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला. मोन्या आपला निर्णय काय असेल? 4 षटकांचा सामना क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय नक्कीच घेतला जातोय. करंट 11 झारखंड संघ मोन्या आपल्या संघाला घेऊन एका रांगेत मैदानात प्रवेश करायचा आहे. त्याचबरोबर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कळंबोली संघाने सलवरांची जोडी मैदान उतरवायची. पंच आपण देखील मैदानाचा ताबा घ्या आणि सामना लवकर सुरू होईल याकडे आपण देखील लक्ष द्यायचंय. 24 चेंडूमध्ये 30 धावांचं आव्हान खऱ्या अर्थाने माफक आव्हान पूर्णतः एकतर्फी झालेला सामना आपण पाहिला. या सामन्यात भोसले वॉरियर्स थेरुंडा संघाला पराभव करत आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स कळंबोली या संघाने दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. आता त्यांचा सामना होईल करंट 11 झारखंड या संघाबरोबर. चला पंच आपण देखील मैदानात प्रवेश करा आणि त्याचबरोबर करंट 11 झारखंड आपण एका रांगेत टॉस विनर टॉस लुझर असे 2 आपण पॅन्डल बनवलेले आहेत. चला मित्रांनो लवकरच मैदानात प्रवेश करायचा आहे आणि पंचांनाही विनंती असेल की आपण देखील टायमर लावायचा आहे. 3 षटकं 15 मिनिटांमध्ये पूर्ण होणं आवश्यक आहे. ही सूचना आपण देखील क्षेत्ररक्षकांना खेळाडूंना द्यायची जेणेकरून वेळेत सामना सुरू होईल आणि ठरलेल्या वेळेत सामना संपेल. करंट 11 झारखंड संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब काही क्षणातच आपण देतो आता झाल्या सामन्यातील. आणि आत्ताच झालेल्या सामन्यातील सामनाचं मानकरी ठरतोय ज्याने गोलंदाजी करताना पॉवर प्लेचं अचूक षटक हाताळलं आणि आपल्या षटकात केवळ 4 धावा एक विकेट प्राप्त केली आणि चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून दिली. असा आदित्य